नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के बारे में। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है, वह उन सभी के लिए दोस्तों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी ना करते हुए चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण आज के पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना चाहिए। दोस्तों आपको बताते चले यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। दोस्तों इसमें तो है टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, सिंपलीफिकेशन का दोस्तों यह प्रश्न होता है। इसमें तो आप कह देंगे कि हाँ हमको तो लगने वाला तो है ये, मतलब इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर दोस्तों डी वाला विकल्प सही होता है तो हम कहेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए दोस्तों आपके अगर परीक्षा पेपर में ऐसा प्रश्न आता है तो आप दोस्तों इसको स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद अगर लास्ट में समय मिलता है तो आप इसको लास्ट में हल करिएगा। एक बात इसको दोस्तों नोट करके ध्यान करके रख लेना। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर ए वाले विकल्प को लगाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है, प्लस को बदलेंगे भागे से, डिवाइड को दोस्तों यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड लिख देंगे और जहाँ प्लस है जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस लिख देंगे। दोस्तों जब हम 19 भागे में बटे में 231 करेंगे और गुणे में 18 करेंगे, दोस्तों यह तो एक हम कहेंगे यहाँ पर अगर इसको भागा देंगे तो यह एक दशमलव संख्या देगी, जो कि हमको लाना है दशमलव संख्या नहीं लाना है, एक पूर्ण संख्या लानी है। इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा, इसलिए ए वाला दोस्तों गलत हो जाता है। बी वाले को चेक करते हैं, जहाँ गुणा है वहाँ पर प्लस लिखते हैं और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर गुणा लिखते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों को अगर आपस में गुणा करते हैं 19 गुणे 231 को, दोस्तों यह एक बहुत बड़ी संख्या देगी। पहले हम भागा दे देते हैं, यहाँ से हम 11 से इसको भागा देंगे तो 11 दूना 22, 11 इकन्ना में 11। अगर दोस्तों 19 गुणे 21 करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कितना था दोस्तों। अगर हम इसको करते हैं 19 इकन्ना 19, 19 दूना 38, 38 और 1 39, 399 आता है दोस्तों। और 399 और प्लस का 18 है, माइनस का 29। दोस्तों जब 400 लमसम 400 है दोस्तों, 400 में कुछ जोड़ेंगे मतलब 18 जोड़ेंगे तो यह 417 आने वाला है। माइनस का 19 करेंगे दोस्तों, कभी भी 350 नहीं आएगा, तो इसलिए यह गलत हो जाता है। विकल्प नंबर बी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। सी वाले को दोस्तों चेक करते हैं। सी वाले को कहा गया गुणा और भागे में, जहाँ गुणा दिया गया वहाँ पर भाग लिख देंगे और जहाँ पर भाग है वहाँ पर गुणा लिख देंगे। जब दोस्तों 18/19 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे यह एक दशमलव संख्या देगी, यहाँ पर यह पूर्ण रूप से नहीं जाएगी, इसलिए यह भी गलत हो जाता है। सी, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। दोस्तों और डी को चेक करते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिख देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस लिख देंगे। दोस्तों जब इसको हम भागा देते हैं यहाँ से तो हम कहेंगे 11 दूना 22, 11 इकन्ना 11, 21 बार जाता है दोस्तों। अब 21 दोस्तों यहाँ पर है 18 गुणे 19, 18 गुणे 19 करते हैं तो 18 नौइयाँ करते हैं दोस्तों 162 होता है, 2 आ जाता है, 16 दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, 18 इकन्ना 18 और 18 दूना 36, 18 दूना 36 दोस्तों यहाँ पर 34 निकल के आ जाता है, 342 और माइनस में दोस्तों 21 लिखा गया है और प्लस में 29 लिखा गया है। अगर दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे इसको आपस में घटाते हैं तो यहाँ पर 8 निकल के आ जाता है, प्लस में 342 प्लस का 8 करेंगे दोस्तों 350 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प नंबर डी। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर डी सही आता है, चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा गया है सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
दोस्तों यह इंग्लिश डिक्शनरी आर्डर का प्रश्न है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए पहले दो सब में कॉमन दिया रहता है, उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे यम आई एस दोस्तों सब में है, यम आई एस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे यम आई तकले हम काटेंगे, यहाँ से सिर्फ यम आई दोस्तों देख रहे हैं सब में है, तो यम आई को यहाँ से काट देते हैं हम, यम आई, यहाँ पर भी यम आई। अब दोस्तों देखते हैं यस यस यस, पहले यस आता है कि यल आता है, हम कहेंगे पहले दोस्तों यल आता है, तो यल वाले को यहाँ से काटेंगे हम, तो यल वाला इसमें भी दिख रहा है। ई आता है पहले कि आई आता है, हम कहेंगे दोस्तों ई आता है, मतलब कि 3 नंबर पहले आएगा, उसके बाद दोस्तों 5 नंबर आएगा। उसके बाद इसमें चेक करते हैं यस यस यस, सी और सी, यहाँ पर दोस्तों आर है, यच है और ओ है, तो पहले कहेंगे दोस्तों यच वाला आएगा, मतलब कि 1 नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों ओ वाला आएगा, 4 नंबर आएगा, उसके बाद 2 वाला आएगा, मतलब 351 42, 351 और 42 दोस्तों यह दिख रहा है विकल्प नंबर डी में। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया दोस्तों किसी विशिष्ट कूट भाषा में फाल्स को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बताना है चॉइस को हम दोस्तों कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ से दोस्तों हम फाल्स की बात करते हैं तो यफ होता है दोस्तों 6 पर और ए होता है 1 पर, और दोस्तों आगे बात करते हैं अगर हम यल दोस्तों होता है 12 पर, और यस दोस्तों होता है 19 पर, और ई की बात करते हैं ई होता है 5 पर। अगर दोस्तों इन सब की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम व्यंजन का अपोजिट करें, दो यफ है, यफ का अपोजिट दोस्तों स्वर का मतलब व्यंजन है, व्यंजन का अपोजिट को दोस्तों करेंगे तो 21 आता है, 21 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अगर 1 है दोस्तों, 1 को यहाँ पर 4 किस प्रकार से लिखा गया, हम कहेंगे 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। आगे यल है दोस्तों, यल का अपोजिट हम कहेंगे दोस्तों 15 होता है, बिल्कुल सही है। यस का अपोजिट दोस्तों 8 होता है, बिल्कुल 19 का अपोजिट 8 होता है, सही है। और ई होता है दोस्तों 5 पर, 5 में दोस्तों 3 जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो लॉजिक लगा था, लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक है दोस्तों स्वर में प्लस का 3 जोड़ा गया है, और व्यंजन में दोस्तों हम कहेंगे व्यंजन का विपरीत किया गया है, विपरीत किया गया है। तो व्यंजन में दोस्तों यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से करते हैं, स्वर इसमें कौन सा है, ओ है, आई है और दोस्तों ई है, ओ है, आई है और दोस्तों ई है, तो इन सब का पहले विपरीत कर देंगे। सी होता है 3 पर, 3 का विपरीत दोस्तों 24 निकल के आ जाएगा, और एच होता है 8 पर, 8 का अगर दोस्तों हम विपरीत करते हैं तो 8 का विपरीत निकल के आता है 19 निकल के आ जाता है। आगे ओ दोस्तों लिखा गया है, ओ होता है 15 पर, 15 और 3 करेंगे दोस्तों 18 निकल के आ जाएगा। आई होता है 9 पर, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 निकल के आएगा। सी होता है दोस्तों 3 पर, 3 का अपोजिट 24 हो जाता है, 24 हो जाता है। आगे ई होता है दोस्तों 5 पर, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 24 19 18, 24 19 18 12 12 24 8 दोस्तों यहाँ विकल्प नंबर ए में ही मिल गया है। तो विकल्प नंबर ए को हम दोस्तों यहाँ से सही कर देते हैं। विकल्प नंबर ए जैसे सही आता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कहा गया दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया दी गई आकृति में कितने आयत हैं। दोस्तों हमको इसमें आयतों की संख्या निकालनी है। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 तो दोस्तों इसमें हो गए हैं, फिर 1 2 2 और 1 3 इसमें हो गए दोस्तों, 1 2 3 3 2 5 और 1 6 6 दोस्तों इसमें हो गए हैं। हम कहेंगे 3 प्लस का 3 प्लस का 6 दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 6 3 9 3 12 12 तो दोस्तों यहाँ पर हो गए हैं। आगे और दोस्तों चेक करते हैं, यहाँ पर हम आगे और चेक करेंगे कहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो इन सब को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक और हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसको भी दोस्तों मिलाकर एक हो जाएगा, कुल मिलाकर 2 और हो जाएंगे, 2 और एक दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा वाला जो दिख रहा है, ये बड़ा वाला दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा है या भी एक है, तो एक क्या हो जाएगा, एक दोस्तों इधर भी आ जाएगा, इस तरीके से इधर भी, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक और हो जाएगा, एक और एक दोस्तों जो बड़ा वाला दिख रहा है पूरा एकदम सबसे बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला यहाँ से ध्यान से देखेंगे, पूरा बड़ा वाला दोस्तों जो पूरा बड़ा वाला दिख रहा है ये वाला, यह भी तो एक है इस प्रकार से, तो हम कहेंगे एक और हो जाएगा। तो कितना हो गए, 12 2 14 15 16 17 दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 17 आयत दिख रहे हैं। तो 17 विकल्प नंबर सी में है। तो विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है।
जैसे ही दोस्त 17 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? 6 विद्यार्थी हैं। 6 विद्यार्थी दोस्तों हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठा देंगे इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर बैठा दिए हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे जो कहा गया है उसको देखते हैं। तो कहा गया है सोनल लावण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सोनल जो दोस्तों, अगर हम लावण्या को दोस्तों यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा स्थान पर दोस्तों सोनल बैठी हुई है, सोनल यहाँ पर आ जाएगी। आगे कहा गया कि राणा सोनल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रानन जो है दोस्तों वह सोनल के दाईं ओर, पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों राणा आ जाएगा। आगे करिश्मा जो दोस्तों राणा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। राणा के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दोस्तों करिश्मा आ जाएगी। आगे कहा गया है कि मैरी राणा और सोनल दोनों की निकटतम पड़ोसी है। मैरी दोस्तों यहाँ पर जब आ जाएगी तो बची है सिर्फ एक कौन बची दोस्तों? यहाँ पर कुमारी बची है, तो कुमारी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कुमारी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? दोस्तों दाईं ओर बगल में दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे लावण्या बैठी हुई है। तो लावण्या दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। लावण्या किस विकल्प में दिया गया है? हम कहें दोस्तों लावण्या यहाँ पर दिया गया है विकल्प नंबर डी में। दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर डी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया दोस्तों दी गई प्रश्न आकृति में को कौन सी विकल्प आकृति पूर्ण करेगी? दोस्तों इसके स्थान पर हम कौन सी आकृति, ऐसी आकृति को हम रख दें जिससे कि यह एक पूर्ण श्रृंखला हो जाएगी। यहाँ पर हम कहेंगे बीच में तो वर्ग तो आएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर हम कहेंगे यह लाइन तो इस प्रकार से जाएगी, क्योंकि यह लाइन ऐसे सीधे जा रही है, यहाँ पर भी सीधे जा रही है और इसमें भी सीधे, और यहाँ से एक लाइन ऐसे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन आएगी। दोस्तों ऐसे अगर हम देखें तो सब में भी दोस्तों उसी प्रकार से लाइन दिख रही है, मगर जो बात होती है यहाँ पर बात हो रही है कि अगर यहाँ से हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यह दोनों एकदम सेम टू सेम है, दोनों एकदम सेम टू सेम है। तो इसलिए दोस्तों जो लाइन आएगी यहाँ पर इस प्रकार से आने वाली है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है लाइन जो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आने वाली है, ऐसे जाएगी और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे बन जाएगी। आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखेंगे तो यह दोनों तो एकदम सेम टू सेम आ रहे हैं। फिर यहाँ से इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से अगर देखते दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे यह इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों मिला था कि यहाँ पर दोनों का म्यू एक ही था, तो यहाँ पर एक ही हो गया है। आगे अगर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों तो इस जगह पर भी इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे मिलेगा? हम कहेंगे यहाँ पर भी उसी तरीके से मिल जाएगा, जैसे वहाँ पर मिला था ऐसे दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से। तो ऐसी आकृति दोस्तों किस में दिख रही है? अगर इस वाले आकृति की हम बात करते हैं ध्यान से, तो ये वाले आकृति विकल्प नंबर ए में ही दिख रही है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाता है, जैसे ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी। मतलब कि 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है। मतलब कि यहाँ से अगर हम जाते हैं पी आर और टी की जो है 2 गुनी थी। वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है। आर की आयु की दोस्तों 3 गुनी, अगर हम आर की आयु को दोस्तों 8 मानते हैं तो इसकी 3 गुनी पी की आयु हो जाएगी, 24 वर्ष निकल के आ जाएगी। कहा गया 5 साल में पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। अगर हम 5 साल की बताते हैं तो दोस्तों 5 साल में 29 वर्ष हो जाएगी। तो टी की वर्तमान आयु कितनी है? कहा गया है टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी, मतलब 2 वर्ष पूर्व। अगर आज दोस्तों पी जो है 24 वर्ष का है तो 2 वर्ष पहले पी कितने वर्ष का रहा होगा? 22 वर्ष का रहा होगा, 22 वर्ष का रहा होगा। तो कहा गया है 22 का 2 गुना दोस्तों अगर हम करेंगे तो 44 निकल के आ जाएगा। यही तो कहा गया 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व अगर हम निकाले, आज है वर्तमान साल में यह 24 वर्ष का, 2 वर्ष पूर्व यह 22 साल का रहा होगा, 22 साल का 2 गुना करेंगे 44 वर्ष आ जाए। तो आज टी कितने वर्ष का है? तो 44 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, आज टी 46 वर्ष का है।
तो टी की वर्तमान आयु पूछा गया, तो टी की वर्तमान आयु दोस्तों आज 46 वर्ष का निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया दोस्तों, पूछा गया यह जो प्रश्न आकृत है इसके स्थान पर कौन सी आकृत निकल के आने वाली है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो दोस्तों दिया गया है तीर, तीर की पहले बात करते हैं, तीर दोस्तों यहाँ पर था, फिर इसको घुमाया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से आया है, फिर इसको घुमाकर दोस्तों यहाँ पर लाया गया है इस प्रकार से। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है इसी प्रकार से, तो यहाँ पर यह इस प्रकार से आ गया। अब की बार दोस्तों जो आएगा यहाँ पर इस प्रकार से आने वाला है, तो यह इसमें नहीं दिया गया, बाकी सब में दिया गया है। अगर यहाँ से वर्ग की बात, तो वर्ग दोस्तों पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर चला आया, अब की बार यहाँ पर आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर अब की बार जो दोस्तों दिया गया वह इस जगह पर आएगा। तो इस जगह पर किसमें किसमें दिया गया है हम देखेंगे दोस्तों, इनमें नहीं दिया गया। अब इनमें और इनमें चेक करते हैं, तो इनमें और अगर इनमें चेक करते हैं दोस्तों, बीच वाला के चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम में दिया है, तो बीच वाले को हम चेक कर लेते हैं बस। जैसे यहाँ पर दोस्तों दिल था, दिल दोस्तों इस प्रकार से हो गया है, इसको घुमाया गया है इस प्रकार से क्लॉकवाइज में, फिर दोस्तों क्लॉकवाइज ऊपर की ओर। अब की दोस्तों क्लॉकवाइज इधर आएगा, तो मतलब व्हाइट वाला नीचे आएगा, व्हाइट वाला नीचे आएगा, ब्लैक वाला दोस्तों ऊपर आएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों यह गलत हो जाता है, डी वाला गलत, ए वाला दोस्तों यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाता है, जैसे ए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कहा गया उस विकल्प का उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर किसको रखेंगे जैसे यह श्रृंखला एक तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अगर दोस्तों इनमें हम गिनते हैं तो इनमें कुल मिलाकर कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें दोस्तों 20 पद हैं। तो 20 को हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे 5 गुणे 4 में या 4 गुणे दोस्तों 5 में। पहले हम दोस्तों छोटे वाले को लेते हैं, 4 को लेते हैं, 4 4 का बनाते हैं यहाँ पर हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 1 4 1 2 3 और 1 दोस्तों 4, यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ रहा है। अगर देखें दोस्तों यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर भी यल है दोस्तों, यहाँ पर भी यल हो जाएगा और इस जगह पर भी यल ही है। आगे अगर देखते दोस्तों तो यह पूरा 4 हो गया है, टी एन एल डी एन एल, यल यहाँ पर दोस्तों दिया गया, ए इस जगह पर आ रहा है, मतलब कि सेकंड नंबर पर दोस्तों यहाँ पर ए ही आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 2 पूर्ण हो गया है। अब 2 पूर्ण हो गया कैसे, जहाँ पर दोस्तों जेड को डी लिखा गया है, जेड को किस प्रकार से यहाँ पर यक्स लिखा गया, हम कहेंगे यक्स को जेड किस प्रकार से लिखा गया है, यक्स होता है 24 2 26, 26 2 करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 28, 28 पर बी आता है और 28 2 करेंगे मतलब बी 2 पर आता है, 2 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और 4 और 2 करेंगे दोस्तों 6 निकल के आ जाता है, यप निकल के आ जाएगा। आगे हम क्या भरेंगे फिर, जब यहाँ पर यप आएगा दोस्तों, एच लिखा गया है, यहाँ पर ए लिखा गया है, एच लिखा गया है और के लिखा गया है। एच होता है 8 पर, के होता है 11 पर, 8 3 11 और 8 में से अगर 3 घटाते हैं तो 5 आता है, 5 पर दोस्तों हम कहेंगे ई आता है, 5 पर ई होता है। तो ई 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही ही दिया गया है। आगे सब दोस्तों यहाँ पर भर उठा है। अब यहाँ पर क्या क्या भरे हुए हैं हमने भरा हुआ है ई ए बी और यल और यप, ई ए बी यल यप, ई ए बी यल यप दोस्तों विकल्प नंबर 1 में ही दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हम सभी को भरेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10वां है, कहा गया उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग्म में अभिव्यक्त हैं। जैसे पुलिस का सुरक्षा से, पुलिस क्या देती है हमें दोस्तों, सुरक्षा देती है। तो बताना है मंत्री क्या शासन करता है, चोर क्या जेल में जाता है, नहीं, जेल जो है दोस्तों चोर, राजा राज्य करता है, नहीं, शिक्षक कक्षा देता है, नहीं, राजा तो दोस्तों राज्य नहीं करता है, राजा राज्य नहीं करता दोस्तों, मंत्री शासन करता है, बिल्कुल सही है, मंत्री जो है दोस्तों वह शासन करता है, ये जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द समूह पहले से है। दोस्तों यहाँ पर बताना है BLISS कैसे लिखा गया है, इसको दोस्तों इस प्रकार से कैसे लिखा गया है। अगर यहाँ से हम दोस्तों ध्यान से देखें तो बी से दोस्तों कैसे इस प्रकार से लिखा गया BLISS, तो कैसे इसको दोस्तों STN
यल यफ लिखा गया। कैसे यहाँ पर इसको लिखा गया है, यहाँ पर चेंजिंग किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हो रही है। अगर हम दोस्तों यल से हम यन में जाते हैं, यल से हम दोस्तों यन में जाते हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे दोस्तों यल होता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यल से अगर दोस्तों हम यन में आते हैं, तो पहले तो दोस्तों हम इसको बनाते हैं असेंडिंग आर्डर में। क्या किया गया है यहाँ पर दोस्तों पहले लिखा गया है असेंडिंग, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। पहले क्या आता है, बी आता है, उसके बाद दोस्तों आई आता है, फिर यल आता है, फिर यस आता है। यहाँ पर यस लिखा गया है, टी लिखा गया है, यन लिखा गया है, यल लिखा गया है, यफ लिखा है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो यल को दोस्तों यन बनाया गया है, यल को यन बनाया गया है किस प्रकार से। अगर हम यल को दोस्तों यन बनाते हैं, हम कहेंगे यल होता है 12 पर, यन होता है 14 पर, प्लस का 2 जोड़ा गया है, प्लस का 2 दोस्तों जोड़ा गया है। ऐसे ही अगर दोस्तों हम जाते हैं यस से, अगर हम आई से दोस्तों यल में जाते हैं, हम कहेंगे आई होता है 9 पर, यल होता है 12 पर, प्लस का 3 किया गया है। ऐसे ही बी से हम जाते हैं यफ में, हम कहेंगे बी होता है 6 पर और यफ होता है मतलब बी होता है 2 पर, यफ होता है 6 पर, प्लस का दोस्तों 4 किया गया है, प्लस का 4 किया गया है। आगे दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो यस से अगर दोस्तों हमको टी में जाना हुआ, यस से अगर दोस्तों हमको टी में जाना हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर यस से टी, मतलब कि यस जो होता है दोस्तों, यस होता है 19 पर और टी होता है 20 पर, प्लस का 1 किया गया है। ऐसे दोस्तों अगर हमको यस से यस में जाना हो, प्लस का 0 किया गया, प्लस का 0 किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख लेना लॉजिक कैसा लग रहा है, 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 0 1 2 3 4, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। हम कहेंगे दोस्तों अंत से शुरू करते हैं, अंत से 1 2 यल से 12 यहाँ पर, फिर अंत से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें भी हम उसी प्रकार से लिख देंगे। पहले कौन सा लिखेंगे, पहले छोटा वाला। छोटा वाला अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, छोटा वाला क्या दिख रहा है, पहले छोटा यहाँ पर दोस्तों ओ दिख रहा है, ओ से बड़ा पी दिख रहा है, पी से बड़ा दोस्तों यस दिख रहा है, यस से बड़ा टी दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने असेंडिंग आर्डर में बढ़ा दिया है। अब टी होता है दोस्तों 20 पर, 20 को दोस्तों 20 ही लिखेंगे टी। यस होता है दोस्तों 19 पर, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 पर दोस्तों टी हो जाता है। और पी होता है दोस्तों 16 पर, 16 में 2 जोड़ेंगे, तो 16 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 पर दोस्तों आर होता है। आगे ओ होता है दोस्तों 15 पर, 15 में 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 17 निकल के आएगा। टी आर मतलब कि 15 यहाँ पर जोड़ दें हम, 16 16 3 16 2 18। पी टी आर क्यू दोस्तों, टी टी आर क्यू दोस्तों नहीं दिख रहा कहीं पर भी। टी टी आर क्यू जैसे यहाँ पर 1 0 जोड़ा गया, 1 2 और दोस्तों यहाँ पर 3, हमको 15 3 सॉरी दोस्तों 18 निकल के आएगा, 15 3 18 था, 18 पर दोस्तों आर आता, टी टी आर आर। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जैसे यहाँ पर अगर हम 9 से 109 बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें 9 में 1 जोड़ देते हैं तो 10 आता है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आता, और दोस्तों जो संख्या दिया गया था उसी संख्या को फिर से जोड़ देते हैं तो 109 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो हम कहेंगे 7 में 1 जोड़ते हैं तो 8 आता है, 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों और प्लस का 7 जोड़, 8 8 64, 64 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 71 निकल के आया था, बिल्कुल सही है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो 14 का वर्ग करेंगे दोस्तों और प्लस का 13 जोड़ देंगे तो 14 का वर्ग 196 होता है दोस्तों, यहाँ पर 196 और प्लस का 13, तो यहाँ पर निकल गया 36 9 9 1 10 और 1 1 2, 209 निकल के आ जाएगा। 209 विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा गया दोस्तों इसमें से विषम की संख्या का बात करनी, कौन से विषम है। अगर दोस्तों हम विषम देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे केल्विन एम्पियर कैंडिला, दोस्तों ये तीनों दोस्तों मात्रक हैं, ये तीनों किसी ना किसी के दोस्तों मात्रक हैं। अगर बात करते हैं ल्यूमिनोसिटी दोस्तों यह किसी का भी मात्रक नहीं होता है, तो हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ए वाला है यही बिल्कुल यहाँ पर असत्य है, यह किसी का भी मात्रक नहीं होता है, बाकी सभी दोस्तों यहाँ पर मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा गया अलग समूह का चयन, दोस्तों इसमें से अलग है उसका हमको चयन करके बताना है।
जैसे यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं तो बी होता है, बी की अगर बात करते हैं बी होता है 2 पर, वाई होता है 25 पर, और दोस्तों यहाँ से हम यच बात करते हैं, यच की अगर बात करें दोस्तों, यच होता है दोस्तों यहाँ पर 8 पर, और ये होता है 5 पर। अगर आगे देखते हैं यच यस हाई स्कूल, दोस्तों यहाँ पर इंटर मतलब कि डी वाई डी डब्ल्यू हम कहेंगे, या भी दोस्तों अपोजिट है, यू एफ उप, या भी दोस्तों अपोजिट ही है, अपोजिट ही है। यन होता है दोस्तों यहाँ बात कर 8 के बाद 19, यन 14 पर, जेड 26 पर। आगे डी दोस्तों बात करें, डी होता है 4 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, और जे के बाद जे होता है दोस्तों 10 पर, और सी होता है 3 पर, और यू होता है दोस्तों 21 पर, यफ 6 पर होता है, ए 1 पर होता है, यल 12 पर होता है। अगर यहाँ से देखते हैं जाएगा 13 और 10 और 3 13 और 12 और 1 13। दोस्तों यहाँ पर हम देखें सबका योग दोस्तों यहाँ पर 13 मगर अगर हम इसका दोस्तों योग करते हैं तो यहाँ पर 40 निकल के आ रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों सबका यहाँ पर, मगर शुरू में विपरीत है, सब में विपरीत ही दिया गया है, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर अंत वाले का योग करते हैं तो 13 आ रहा है सब में, बाकी इसमें दोस्तों 40 आ रहा है, तो जो इसमें 40 आ रहा है वही भिन्न हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कहा गया दोस्तों इसमें भी अलग युग्म अलग संख्या युग्म का चयन करें। दोस्तों जो इसमें अलग है उसी का हमको चयन करके बताना है। जैसे 33 से 1085 कैसे बनाया गया है। अगर दोस्तों 33 से हम 1085 बनाते हैं तो किस प्रकार से हम 1085 बनाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 33 का वर्ग करते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे माइनस का 33 का वर्ग होता है 1089 होता है, 1089 होता है। अगर हम माइनस का 4 करते हैं तो 1085 निकल के आ जाएगा बिल्कुल। आगे 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है। 121 में से अगर दोस्तों हम 3 घटाएंगे दोस्तों 118 आएगा। 121 में से अगर 3 घटाएंगे तो 118 निकल के आता है। यहाँ पर दोस्तों 4 घटाया गया था। आगे अगर हम 35 का वर्ग देते हैं तो दोस्तों 35 का वर्ग 225 होता है। 35 का वर्ग 200 मतलब 1225 होता है। 1225 में से अगर 4 घटाएंगे तो 1221 निकल के आएगा। आगे अगर हम 21 का वर्ग करते हैं दोस्तों 441 होता है। 441 में से अगर 4 घटाएंगे 437 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में 4 घटाएगा, मगर इसमें दोस्तों 3 घटाया गया है, तो यही वाला यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आएगा, जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कहा गया दोस्तों एक निश्चित भाषा में जनवरी को 4 लिखा जाता है, जुलाई को 3 और सितंबर को 6 तथा तब दिसंबर का दोस्तों कोड बताना है, क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से जनवरी किस प्रकार से 4 लिखा गया है, इसमें दोस्तों अगर हम व्यंजनों की संख्या देखते हैं तो 1 2 3 और दोस्तों 4, इसमें दोस्तों 4 व्यंजन है, इसमें 1 2 3 व्यंजन है। इसमें व्यंजनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 व्यंजन है, 6 लिखा गया। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें दोस्तों 5 व्यंजन है, तो इस प्रकार से इसका 5 लिखा जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाए। क्या लिखा गया है, व्यंजनों की संख्या लिखा गया है, व्यंजनों की संख्या। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कहा गया दोस्तों किसी निश्चित कोड भाषा में गम का कोड इस प्रकार से लिखा था, इसी भाषा में बताना है वैक्स को दोस्तों किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। अगर हम गम को देखते हैं दोस्तों, गम का कोड कैसे इस प्रकार से लिखा गया है। अगर देखें दोस्तों 7 यहाँ पर लिखा गया 7 होता है, यू होता है 21 पर, और दोस्तों यम की बात करते हैं, यम होता है दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 13 पर। अगर 7 का वर्ग करते हैं दोस्तों 49 होता है, 21 का वर्ग करते हैं 441 होता है, और 13 का वर्ग दोस्तों 169 होता है। मतलब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सबका वर्ग ही लिखा गया है, सबका वर्ग ही लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 23 ए होता है 1 पर, यक्स होता है 224 पर। अगर दोस्तों 23 का हम वर्ग करते हैं तो 23 का वर्ग दोस्तों 529 होता है, और 1 का वर्ग 1 ही आता है, और 4 का वर्ग दोस्तों अगर हम करेंगे तो 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता है। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 529 1576। दोस्तों विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ही ये सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में केबल्स को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो फोन्स को बताना है इस प्रकार से लिखा गया है, तो मोबाइल को कैसे लिखा गया, मोबाइल को किस प्रकार से दोस्तों हम लिखेंगे। अगर यहाँ से हम देखते हैं फोन, केबल को कैसे लिखा गया, CABLES। दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे इस प्रकार से। अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या लिखा गया, ECDUGUGL लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों, यन लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। अगर यहाँ से देखेंगे 3 में दोस्तों जो जोड़ लेंगे तो 5 आएगा।
3 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 5 आएगा। आगे ए में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, मतलब 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा बिल्कुल। बी में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 4 निकल के आएगा। मगर यहाँ से देखेंगे यल में दोस्तों अगर 12 होता है, 12 में अगर दोस्तों हम 4 जोड़ते हैं, 12 में अगर 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे 12 और 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर फिर 2 से जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया 14 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे यस होता है 19 पर, 19 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 21 आएगा। ई होता है दोस्तों 5 पर, और 5 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 7 निकल के आएगा। बिल्कुल यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसमें भी लगा देंगे, मोबाइल में भी MOBILE मोबाइल में लगाएंगे दोस्तों। यम होता है, यम यहाँ पर हम कहेंगे 2 2 2 2 सब में जोड़ा गया, मगर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। जब दोस्तों यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे, यम होता है 13 पर, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 निकल के आने वाला है, 15 पर ओ होता है। ऐसे ही ओ होता है 15 पर, 15 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 17 आएगा, 17 पर क्यों होता है। बी की अगर बात करते हैं दोस्तों, बी होता है 2 पर, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे दोस्तों 4 होता है, 4 पर हम कहेंगे डी होता है। इसी प्रकार से ई होता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 पर दोस्तों जी होता है। यल होता है 12 पर, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पर यन होता है। आई होता है 9 पर, 9 2 11, 11 पर के होता है दोस्तों। यहाँ से ओ क्यू डी जी एन के विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। 19 दोस्तों दिया गया, कहा गया दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, कौन सा दोस्तों विकल्प सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से बात करते हैं, 4 से 6 बनाया गया 12, कैसे दोस्तों 4 और 2 4 प्लस 2 किया गया 6 आएगा, 6 गुणे 2 करेंगे 12, 12 प्लस 2 करेंगे 14, 14 दूना 28 गुणे 2 किया गया है, फिर 28 और 2 30 किया गया है, और 30 गुणे 2 करेंगे तो 60 निकल के आने वाला है। 60 इसका बिल्कुल सही जवाब, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है। कहा गया दोस्तों जब यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखा था तो इसको बताना है कि इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आने वाला। जैसे बी होता है 6 पर, अगर दोस्तों 6 है तो 6 में अगर दोस्तों हम कहेंगे 2 है, 2 में अगर 4 जोड़ेंगे दोस्तों 6 निकल के आएगा। 2 में अगर दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो हम कहेंगे 6 निकल के आने वाला है। 2 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों हम कहेंगे 6 निकल के आने वाला है। आगे मतलब प्लस का 4 जोड़ा गया, 2 और 4 6 जोड़ा गया दोस्तों। आगे हम देखते हैं यन होता है 14 पर, 14 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 18 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम कहेंगे 6 में अगर 4 जोड़ते हैं दोस्तों 10 आता है, 10 पर जे निकल के आता है, जे वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, यह गलत यह गलत। फिर आर है यन वाला हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जे है, जे का दोस्तों यह लिखा गया, हम कहेंगे जे होता है 10 पर, 10 पर प्लस 2 12 किया गया है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम देखें पी को दोस्तों आर लिखा गया, 16 2 18 बिल्कुल। ऐसे 12 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 14 आएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 पर दोस्तों यन होता है, यन होता है, यम नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर यन वाला गलत मतलब यन वाला सही हो जाएगा, यम वाला गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हम होमवर्क के प्रश्न को। होमवर्क दोस्तों प्रश्न दिया गया है, जैसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों पूछा गया जो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आएगा इसको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही दोस्तों डेली क्लासेस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्त।